Hello friends, welcome to PYQ discussion session of geography. This is the lecture number 2 of geography. We are covering 30 years PYQ in this TMP series. In this series, we see हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन. Apart from this, aptitude development and elimination tricks and whatever hacks and traps जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन में लगाता है, सारा चीज़ हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं. अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं. हमने PYQ के पॉलिटी के सारे PYQs अप्रोक्सीमेटली 200 PYQs कवर कर चुके हैं. उसमें अभी कुछ PYQs बचे हैं जिनके 5 सेशन आएंगे. उसमें सारे हमारे PYQs हो जाएंगे. हमने स्टार्ट किया था ये ज्योग्राफी का और ये हमारा दूसरा सेशन है ज्योग्राफी का. चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा सेशन. देखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स वगैरह से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 30 ईयर्स में. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल. वीनस पर ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो हाईली इम्प्रोबेबल है, मतलब कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. इसका रीज़न क्या है? वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन इट्स एटमॉस्फेयर. वीनस पर बहुत ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. ये इसका रीज़न है. बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका रीज़न भी यही है और इसका आंसर है हमारा ए. ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था. देखिए, जो वीनस है ना, उसमें ना 96.5% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और सरफेस टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है वहाँ का? सरफेस टेम्परेचर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 465 डिग्री सेल्सियस. ये सरफेस टेम्परेचर वीनस पर देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत वहाँ है ही नहीं कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हो सके. इसका राइट आंसर था ए इज़ द राइट आंसर. बस यही इस क्वेश्चन में था. ओके, सेकंड, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. अर्थ का जो सेम फेस है ना, सॉरी, मून का जो सेम फेस है वो हमेशा अर्थ से जो दिखता है मून, हमें एक ही फेस वहाँ पर उसका दिखता है. रीज़न इसका क्या है? द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days, विच इज़ अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ. देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो 23.5 days दिया है ना, ये यहाँ पर रॉन्ग है. बेसिकली ये जो टाइम लेता है ये कितना लेता है? 27.3 days यहाँ पर लेता है और इसमें कितना दिया है? 23. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग था और फर्स्ट राइट है. जैसे ही हमें इन क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट रॉन्ग पता चलता है, हमारा आंसर यहाँ पर ईजिली आ जाता है. इसका राइट आंसर था सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ देखिए, इस चीज़ को समझते हैं कि हमेशा मून का एक ही फेस क्यों दिखता है. इसका रीज़न सिंपल है कि जो मून है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये मून की ऑर्बिट है. अब मून सेम टाइम लेता है अपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन में, मतलब कि मून जो होता है वो अपनी एक्सिस पर भी 27/3 days लेता है घूमने में, रोटेट करने में, और सन के अर्थ के अराउंड भी वो 27.3 days लेता है. ये दोनों टाइम सेम है. इसी वजह से हमें अर्थ की मून की एक ही फेस अर्थ से दिखती है. ओके, इसी वजह से ये इसी को बोलते हैं टाइडली लॉक्ड. मून जो है ना वो टाइडली लॉक्ड है अर्थ के. ये इसका राइट आंसर था. अगर हम देखें तो मून की जो सरफेस है उसका हम 59% जो है ना, 59% वो विजिबल होता है अर्थ से. ठीक है, अर्थ से वो विजिबल होता है और 41% परमानेंटली हिडन रहता है कि हम उसको देख नहीं सकते. यही इसका यहाँ पर राइट आंसर था. ओके, थर्ड, अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? अर्थ, जुपिटर, मार्स एंड वीनस. तो देखिए, जो जितना दूर होगा ना सन से, इतना ही उसको रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है. तो अगर इन चारों प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है यहाँ पर? जुपिटर.
तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। अब जुपिटर जो है कितना टाइम लेता है, देखिए जुपिटर जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। और कितना टाइम लेता है जुपिटर, 4333 डेज यहाँ पर रिवॉल्यूशन में लगते हैं। जब हम बात करते हैं जुपिटर की कि वो सन के चारों ओर इतने दिन में घूम जाता है, ठीक है, एक चक्कर यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा इसमें अर्थ के अगर हम देखें तो अर्थ का कितना दिन लगता है, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं, ठीक है, 365.225 डेज यहाँ पर लगते हैं अर्थ को। और मार्स को कितने टाइम लगता है, मार्स को लगता है 687 डेज, ओके। एंड वन और बचा वीनस, इसको कितना टाइम लगता है, 224.7 यहाँ पर अर्थ डेज यहाँ पर लगता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या था, बी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली जो जितना प्लेनेट सन से डिस्टेंस पर होगा उसको रिवॉल्यूशन में उतना ही टाइम यहाँ पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम के रेफरेंस में यहाँ पर हमें देखना है। चलिए देखते हैं। बोला है कि अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट, अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। द प्रेडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है ना वो सिलिकॉन है, ऐसे इसमें बोल रहा है। सी देखते हैं, द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम एंड लास्ट द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स टू दैट ऑफ अर्थ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ए है कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है, ओके। अब बात करते हैं अर्थ, तो अर्थ की कोर की हम बात करते हैं तो वो तो आयरन और निकल में मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंसर उसको बना देती है ना, इसी वजह से ये डेंसर होता है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या था, ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, ओके। बेसिकली अगर सन अगर हम देखें ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 99 के अराउंड यहाँ पर मास पूरा होता है इसका सोलर सिस्टम का, सन का जो भी सन कंटेन करता है पूरे सोलर सिस्टम का 99 समथिंग ऐसा ही कुछ यहाँ पर कवर करता है। अब डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ की है, कितनी है, 5.51 ये यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलती है अर्थ की। फिर इससे कम मरकरी की है, मरकरी की कितनी है, मरकरी की है यहाँ पर 5.43। और एक और है वीनस, वीनस की कितनी है 5.24, ठीक है। ये यहाँ पर डेंसिटी देखने को यहाँ पर मिलती है। अतः जुपिटर की कितनी है, जुपिटर की यहाँ पर 1.33। तो ये यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं मार्स, तो मार्स की कितनी डेंसिटी है 3.93, ठीक है, ये इसकी यहाँ पर डेंसिटी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थ में जो है ना, अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया था कि सिलिकॉन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन के अलावा आयरन वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। आयरन लगभग कितना है 35% आयरन है, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन यहाँ पर 15% ओनली देखने को मिलता है। सिलिकॉन कितना मिलता है 15%, और जबकि आयरन कितना होता है, आयरन है यहाँ पर 35%, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डायमीटर के बाद भी दिया है कि डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स ऑफ दैट अर्थ। बेसिकली ये जो डायमीटर है ना सन का 190 नहीं है, 109 है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमें याद रखना है कि 109 मतलब 109 टाइम्स है इसका डायमीटर सन का अर्थ के। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, देखिए इसको हमें मैचिंग में यहाँ पर करना है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन उसको तो ख़त्म कर दिया गया बाद में प्लैनेट की कैटेगरी से। लेकिन ये 98 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट तो प्लूटो था। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है भाई, जुपिटर है, तो बी का 3 होना चाहिए। प्लैनेट, अच्छा एक यहाँ पर देख लेते हैं, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो ये कितना है इसका, ये तो मरकरी है, हम देखते हैं। तो अब देखिए ए का होना चाहिए यहाँ पर 4, ए का 4 इन दोनों में मेंशन है। फिर बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन है और इसका यही आंसर है।
और डी का फर्स्ट और सी का यहाँ पर 2 होगा कि सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी पहले आते थे, अब ये ज़्यादा नहीं आते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स आर डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। भाई एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अपने साइज में वेरी करते हैं। भाई कोई साइज छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ओके, द मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल। बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर। कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि उनका डायमीटर 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। थर्ड देखिए, द ऑर्बिट ऑफ द एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द जुपिटर एंड द सैटर्न। यही यहाँ पर ट्रैप था। यह जुपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलती है। एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहाँ पर होती है? जुपिटर और मार्स के बीच में होती है, ना कि सैटर्न के बीच में। तो थर्ड को जैसे ही हमने यहाँ पर रोन किया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर सी। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर था ना, वो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? तो अगर हमें ये पता भी नहीं है ना कि यार 1000 का डायमीटर होता है या नहीं होता, तो हम अगर सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं आंसर तक यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसीलिए हमें सारे यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने चाहिए। देखिए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हम जानते हैं कि ये अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में ये क्या है, ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, जैसे प्लैनेट करते हैं। अच्छा ये होते क्या है, वैसे एस्टेरॉइड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये रेमनेंट्स होते हैं। रेमनेंट्स किसके भाई? भाई रॉक्स के रेमनेंट्स होते हैं। और रेमनेंट्स किसके? जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था ना, तो उसके फॉर्मेशन से जो भी रॉकी के रेमनेंट्स बचे थे, उन्हीं को यहाँ पर एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। रेमनेंट्स यहाँ पर रॉकीज, रॉकी, ठीक है। जब सोलर सिस्टम यहाँ पर हमारा उसका फॉर्मेशन हो रहा था सोलर सिस्टम का, और उसी के फॉर्मेशन से जो भी रेमनेंट्स बचे थे ना, उन्हीं को ही एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ओके, अच्छा इनका कंपोजिशन क्या होता है? देखिए ये मेटल्स के बने होते हैं, इसके अलावा ये सिलिकेट के भी बने होते हैं, ठीक है। मेटल्स, सिलिकेट और फिर कार्बन रिच ये मटेरियल्स होते हैं। इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखना है, और ये तो हमने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ एक एस्टेरॉइड्स है, जैसे उसका नाम है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये जो एस्टेरॉइड्स है ना, ये अपना जो ऑर्बिट है जुपिटर के साथ में शेयर करता है, लेकिन इस रीजन में पाया नहीं जाता, ठीक है। जुपिटर की ऑर्बिट तक तो पहुंचता है ये, लेकिन जो है ना इसके बीच में हम देखते हैं कि यार इसमें क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन था कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। अभी हमने डिस्कस किया था कि जुपिटर और मार्स के बीच में रॉकी के रेमनेंट्स होते हैं ना, स्मॉल पीसेस के होते हैं, उनको बोला जाता है यहाँ पर एस्टेरॉइड्स। तो इसका आंसर क्या था? डी इज द राइट आंसर। अच्छा मीटियोर्स क्या होते हैं? देखिए मीटियोर्स जो होते हैं ये बेसिकली सन के अराउंड जो है ना फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते। ये एक स्मॉल स्पेस की डेब्रिस होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हम एस्टेरॉइड्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एंटर कर जाते हैं और बर्न अप भी हो जाते हैं। मतलब कि एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में वो एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, जब वो एयर से फ्रिक्शन करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही कहा जाता है यहाँ पर मीटियोर्स। इसके अलावा कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो होते हैं ये बेसिकली एक आईसी बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी आईसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो कि, ठीक है, जो कि क्यूपियर के ऊपर जो बेल्ट होती है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। उन वो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं सन के अराउंड में, और एक एक मतलब लंबी एक ग्लोइंग चमकदार यहाँ पर टेल ये जो है ना बनाते हैं, और ये जब सन पर पहुँचते हैं, ठीक है, इन्हीं को ही बोला जाता है यहाँ पर कोमेट्स। अच्छा फिर ये मीटियोराइट्स क्या है? देखिए मीटियोराइट्स बेसिकली मीटियोर्स ही होते हैं, ऐसे मीटियोर्स जो सरवाइव कर गए, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो गुजरे ना तो सरवाइव कर जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो बर्न अप नहीं होते हैं, और वो अर्थ के सरफेस पर लैंड कर जाते हैं,
उन्हीं को बोला जाता है मीटियोराइट्स। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के नियरेस्ट यहाँ पर कौन सा स्टार है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो सन है ना वो नियरेस्ट है, और कितना 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर यहाँ पर सन देखने को मिलता है अर्थ की। ओके, अच्छा ये सीरियस ये क्या है? देखिए सीरियस जो है ना इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, तो इसको क्या बोलते हैं? हमने जैसे डिस्कस किया डॉग स्टार्स को बोला जाता है। ये ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि अर्थ से विजिबल हो जाता है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट है ना, ठीक है। तो ये अर्थ से विजिबल हो जाता है, ठीक है। और ये कितना दूरी पर है? ये 8.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा पोलरिस क्या होता है? पोलरिस तो ये नॉर्थ मतलब पोल स्टार्स को बोलते हैं, जो कि हमेशा नॉर्थ में ही ये सिचुएटेड होता है। पोल स्टार्स को बोलता है, इसका यूज़ नेविगेशन में किया जाता था। अच्छा अल्फा सेंचुरी ये क्या होता है? देखिए ये मतलब एक ग्रुप है ना स्टार्स का, 3 स्टार्स का एक ग्रुप है, उसी में से एक अल्फा सेंचुरी है। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी बीसी का पार्ट है। ये ग्रुप ऑफ स्टार थे जो कि यहाँ पर अपना एक सिस्टम बनाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? भाई लाइफ चाहिए हमें मार्स पर, तो बेसिकली जब भी हम देखते हैं ना कि यार कहीं किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वहाँ पर देखा जाता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। वाटर अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो आप देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर मिल सकता है? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन नहीं, थर्मल कंडीशन नहीं, ऑक्यूरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर बेसिकली यस, यही एक ऐसी कंडीशन है अगर ये इसकी प्रेजेंस होगी ना तो मार्स पर भी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसका आंसर था सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मार्स पर देख लेते हैं कि मार्स जो है ना उसको 4th प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। वो सन से दूरी पर 4th प्लैनेट है, उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो मार्स क्या है? 4th है, ठीक है। इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस इसमें नाइट्रोजन भी देखने को मिलती है, ऑर्गन भी देखने को मिलती है, ठीक है। मार्स पर बहुत सारे पोलर आइस कैप्स हैं, वॉल्केनोज हैं, ठीक है। कैनियन सिस्टम्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है ना, यहाँ सीजन्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए मार्स पर जो है ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं एंशियंट रिवर्स वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर लेक्स थी, ठीक है। और इसी के लिए ये पॉसिबल है कि वहाँ पर जो उसकी सब सरफेस है उसमें वाटर देखने को मिल सकता है। और यही टारगेट है आजकल हमारे जो भी साइंटिस्ट, जो भी स्पेस में जो भी मतलब कि मिशन जाते हैं ना मार्स के लिए, तो वाटर की यहाँ पर अगर वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है तो लाइफ वहाँ पर पॉसिबल है। यही ऐसी कंडीशन है, रिलेवेंट कंडीशन है जो कि पॉसिबल बनाती है कि मार्स पर हम अपना जीवन वहाँ पर बिता सकते हैं। डायमंड रिंग इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व। डायमंड रिंग क्या कब ऑब्जर्व किया जाता है? एट द स्टार्ट ऑफ ए टोटल सोलर इक्लिप्स, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स, ओनली along the peripheral regions of the totality trail। देखिए ये इसका राइट आंसर है। अब ये समझते हैं कि डायमंड रिंग क्या है। देखिए डायमंड रिंग क्या है ना, जब जो मून होता है ना वो कम्प्लीटली अर्थ को ढक लेता है सन की लाइट से, ठीक है। सन की लाइट से जब वो अर्थ को ढक लेता है उसमें फिर क्या होता है कि डार्केस्ट रीजन सन पर दिखाई देता है, और सन का जो हमें थोड़ा सा पार्ट पेरीफेरी में यहाँ पर दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है। उसी को बोला जाता है यहाँ पर डायमंड रिंग, ठीक है। तो ये होता है डायमंड रिंग। क्या होता है कि ये जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उस टाइम पर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो सन की लाइट थोड़ी सी एक विजिबल होती है उसके एज पर, ठीक है। मून के एज पर यहाँ पर थोड़ी सी अर्थ जो सन की लाइट है वो विजिबल हमें दिखती है, और उसी से ही यहाँ पर डायमंड की तरह एक रिंग सा बन जाता है, चमकदार रिंग यहाँ पर बन जाता है, उसी का बोला जाता है ये डायमंड रिंग, ठीक है। ओके, ये था यहाँ पर इसका राइट आंसर। अच्छा ये जो वर्ड मेंशन है टोटली ट्रेल, ये बेसिकली वही है कि जैसे कि मून ने पूरा ढक लिया और थोड़ी सी जो लाइट यहाँ पर विजिबल है ना उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर
ये ट्रेल वगैरह यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जाता है, इसी बोलते हैं हम डायमंड रिंग। तो बेसिकली यही इसका आंसर था, हमें इतना ध्यान रखना है क्या, ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो दोबारा तो हम अपना ईजिली कर पाए। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने आज भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कवर किए। देखिए अगर आपको इसके PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF भी आपको मिल जाती है। और इसके अलावा हम टेस्ट भी वहाँ पर PYQ के करते रहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट। जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो उसका हम टेस्ट लेते हैं अच्छे से, हम उसका डिस्कशन भी करते हैं, और ये PDF भी आपको मिल जाएगी और बाकी PDF भी वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।